11/50 रेडियंस जो है वो किसके बराबर होगा, 180/पाई इंटू 11/50। जब 11/50 को हम 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ये डिग्री। क्या बन जाएगा, तो रेडियन बन जाएगा डिग्री। तो 0 0 कट गया। अब ये आया 18 इंटू 11 22, नीचे जो पाई है इसकी वैल्यू है 22/7। 18 इंटू 11 नीचे पाई की वैल्यू हो गया 22/7 इंटू 5 डिग्री में। अब 18 इंटू 11 ये 22/7 ऊपर जाके 7 22 नीचे रहा, ऊपर 7 नीचे 22 इंटू 5, 11 दूने 22 और 2 9 18, 9 7 63/5 डिग्री, 63/5 डिग्री। तो मैंने फिर आपको बताया था तरीका। अब ये 63/5 डिग्री को हम मिनट्स में कैसे लिखते हैं, फिर जब 63 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, 12 पंजे 60 जमा 3 हो गया 63/5। ये हो गया 12 सही 3/5, सारा क्या है डिग्री। अब 12 डिग्री को बाहर निकालो और 3/5 डिग्री को जब हम मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3/5 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 60, तो बन गया डैश ऊपर हो गया मिनट्स। तो 5 12 से कट गया, 5 12 60, क्योंकि 3/5 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 60 से, और ये 60 किससे कट गया, 5 से, 5 12 जा 12 से, तो 12 तिया 36, 12 डिग्री और 12 तिया, क्योंकि 5 12 60, ये 60 जो था हमारा, ये जो 60 था ये कट गया किससे, 12 से। 5 12 जा 16, 12 से कट गया, ये मिनट्स थे। तो 12 तिया 36 मिनट्स, डैश हो गया मिनट्स। तो आंसर हमारा क्या है, 12 डिग्री और 36 मिनट्स। जो एंगल सब्टेंड हुआ था सेंटर ऑफ द सर्कल पे वो थीटा था 11/50 रेडियंस, और उसको हमने बदल दिया डिग्रीज में। कैसे, क्योंकि एक रेडियन हमारा 180/पाई होता है, और 11/50 को जैसे हमने 180/पाई से मल्टीप्लाई किया तो बन गया सारा डिग्रीज, तो रेडियंस का बन गया डिग्रीज। तो 11/50 रेडियंस का जो एंगल बना था सेंटर ऑफ द सर्कल पे, उसको उसने कहा था रेडियंस में बदलो, डिग्री मेजर में बदलो। तो डिग्री मेजर कितना आया, 12 डिग्री और 36 मिनट्स। इसी तरह एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम। कह रहा है इफ़ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि 2 सर्कल हैं जिनके आर्क की लंबाई सेम है, एंगल सबटेंडेड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। सबटेंड एंगल, तो जो 2 सर्कल, जो 2 आर्क्स हैं जिनकी लंबाई सेम है, वो सेंटर ऑफ द सर्कल पे एंगल्स बनाने हैं, एक 60 डिग्री का और 75 डिग्री का, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, उनके रेडियस की रेशियो बताइए, यानी कि दोनों रेडियस आपस में डिवाइड करके क्या रिजल्ट आता है। रेशियो होता है दोनों रेडियस को आपस में डिवाइड करना। चलिए, एक सर्कल हमारा ये है, एक सर्कल ये है, दोनों की आर्क ए बी है। अब उसने कहा आप सेम लेंथ, दोनों की लंबाई क्या है, सेम। तो चलिए इसकी लंबाई भी एल ले ली, इसकी लंबाई भी एल ले ली, लेकिन एंगल क्या बना रहे हैं, ये एंगल बना रहे हैं थीटा 60 डिग्री में और दूसरा बना रहा है 75 डिग्री। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा वो 75 डिग्री है। चलिए, अब लेंथ, आर्क की लेंथ सेम है, इसकी भी लंबाई एल है, इसकी भी लंबाई एल है, लेकिन रेडियस अलग अलग होंगे। इसका R1 रेडियस लेते हैं, इसका R2। चलिए, लेट द लेंथ ऑफ ईच सर्कल, दोनों की लेंथ क्या लेते हैं, L सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई L है, उसने कहा सेम लेंथ, तो इसका भी लंबाई L लेते हैं इसकी। लेट द लेंथ ऑफ ईच सर्कल, लेट द लेंथ ऑफ ईच सर्कल नहीं है, आर्क, लेट द लेंथ ऑफ ईच आर्क, दोनों आर्कों की लंबाई क्या है, L सेंटीमीटर। एंड लेट द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स भी R1 और R2, और उनके रेडियस क्या माने हमने, R1 और R2। अब फॉर फर्स्ट सर्कल एंगल सबटेंडेड थीटा किसके बराबर है, 60 डिग्री। एंगल तो डिग्रीज में दिए हैं, लेकिन सेंटर पे जो एंगल थीटा होता है वो डिग्रीज में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए, रेडियंस में। हमेशा सेंटर पे जो एंगल बनता है रेडियंस में होता है, तो डिग्रीज में, इसको डिग्रीज को हम रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है 1 डिग्री जो है पाई 180 रेडियन के बराबर है, तो 60 डिग्री किसके बराबर होगा, 60 इंटू पाई/180 हो गया 60 हो गया पाई/3 रेडियन। तो जो एंगल पहले डिग्री में दिया था, इसको क्योंकि सेंटर में जो एंगल होता है वो डिग्री में नहीं होना चाहिए, वो किस में होना चाहिए, रेडियंस में। तो थीटा हमारा पाई/3 रेडियन हो गया पहले सर्कल के लिए। इसी तरह फॉर द सेकंड सर्कल एंगल हमारा 75 डिग्री है, इसको भी हम रेडियंस में बदलेंगे। 1 डिग्री पाई/180 रेडियन है, तो हमारा 75 हो गया, 75 इंटू पाई/180 रेडियन हो गया, 15 पंजे 75, 15 12 180 हो गया 5 पाई/12। तो ये जो
थीटा एंगल डिग्रीज में था, अब थीटा एंगल किस में हो गया, 5π/12 रेडियस में बदल गया। तो दूसरा भी किस में बदल गया, रेडियस में। तो चलिए, जो पहला सर्कल था इसका एंगल थीटा का फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बटा, तो यहाँ पर रेडियस r1 है, तो फॉर द फर्स्ट सर्कल थीटा इज इक्वल l/r1। थीटा क्या था हमारा, पहले सर्कल के लिए हमने थीटा निकाला π/3 रेडियन। अब हमें पता है थीटा जो होता है l/r होता है, तो यहाँ पर रेडियस r1 है तो r के बदले r1 लिखेंगे। थीटा इज इक्वल टू वी नो थीटा इज इक्वल टू l/r1, और थीटा क्या है हमारा, थीटा हमारा लेफ्ट साइड में थीटा के बदले π/3 और l के बदले l और r1 के बदले r1, हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह दूसरे एंगल को भी, इसका थीटा 75 डिग्री था, 1 डिग्री π/180 डिग्री होता है, तो हमने जब 75 को π/180 से मल्टीप्लाई किया रेडियन, वो बन गया 5π/12 रेडियन। अब दूसरे के लिए थीटा, नाउ फॉर सेकंड सर्कल थीटा इज इक्वल टू, पहले में था l/r1, दूसरे में होगा l/r2, क्योंकि दूसरे का रेडियस r2 है, तो थीटे के बदले क्या आ गया, थीटा के बदले आ गया 5π/12 रेडियन, और l के बदले l और r2 के बदले r2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड करो, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड वी गेट π/3 डिवाइड बाय 5π/12, या डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड वी गेट π/3 डिवाइड बाय 5π/12 इज इक्वल टू l/r1 बटा l/r2। इसके राइट साइड पे l/r1 और इसके राइट साइड पे l/r2, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड किया और राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड किया, तो क्या मिला हमें, अब π/3 नीचे जो 5π/12 था ये ऊपर जाकर 12/5π, π/3 इंटू 12/5π इज इक्वल टू l/r1, और नीचे l/r2 था ये ऊपर जाके r2/l, हो गया l/r1 इंटू r2/l। अब ये 3 चुके 12, ये पाई कैंसिल, तो रह गया इधर 3 चुके 12, 4 से कट गया, ये पाई कैंसिल, ऊपर 4 है नीचे 5, तो और 4/5 इज इक्वल टू, इसका l और l सेम थे, कट गए, तो ये क्या रहा r2/r1। तो और अगर r2/r1 4/5 है, इनको उल्टा दो, r1 को ऊपर ले जाओ और r2 को नीचे ले जाओ, तो r1/r2 किसके बराबर हो जाएगा, इसको उल्टाओ, तो r1 ऊपर और r2 नीचे, ये 5 ऊपर और 4 नीचे, तो अगर 4/5 r2/r1 है तो उल्टा आके 5/4 इज इक्वल टू r1/r2। तो दोनों की रेशो क्या आई, रेशो ऑफ रेडियाई ढूंढनी थी, क्या ढूंढना था, फाइंड द रेशो ऑफ द रेडियाई। रेडियाई की रेशो, रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना। सो r1/r2 को लिखते हैं हम r1 इज टू 2.r2, ये होती है रेशो, इज इक्वल टू 5:4। तो रेडियाई की रेशो क्या है दोनों की, 5:4। तो दोनों के एंगल को हमने क्या किया, दोनों का 60 डिग्री को पहले बदला रेडियन में, और दूसरे एंगल 75 डिग्री को भी बदला रेडियन में। पहले का फार्मूला लगाया थीटा इज इक्वल टू l/r1, दूसरे का फार्मूला लगाया थीटा इज इक्वल टू l/r2। फिर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड किया, तो हमें रिजल्ट मिला, क्या मिला हमें रिजल्ट, कि r1 इज टू r2 इज इक्वल टू 5:4। सो इसी के साथ इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह देखो, इनको समझो और प्रैक्टिस करो। कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।